स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जो बीए चतुर्थ सेमेस्टर में इतिहास का पाठ्यक्रम लगा है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम क्या होना मतलब क्या रहेगा और जो सही रणनीति है या मतलब कैसे मतलब कि बनाए या कैसे पढ़ें जिससे इस सेमेस्टर में 75 में 75 अंक प्राप्त कर सकें दोस्तों। और दोस्तों जो जिन लोगों का माइनर मतलब की हिस्ट्री है उनको कौन सा पेपर पढ़ना है और उस मतलब कि पेपर में कौन सा मतलब कि क्या क्या लगा हुआ है हम सभी पर चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ लगातार बने रहना है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता क्या चर्चा करने वाले हैं पाठ्यक्रम दोस्तों। चलो पाठ्यक्रम जो आपका है तो ये फर्स्ट पेपर है। जिन लोगों का मेजर है दोस्तों उनको सभी को पता है कि 2 पेपर देने होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो जिन लोगों का मेजर सब्जेक्ट है हिस्ट्री उनका जो ये फर्स्ट पेपर है तो उस फर्स्ट पेपर का नाम है, ये पेपर जो टाइटल है वो है मॉडर्न इंडिया 1858 से 1947 तक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अर्थात राजनीति को प्रशासन पढ़ना है आपको 1858 से लेकर 1947 तक, क्योंकि आपने जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था वो 1857 के क्रांति तक ही पढ़ा था। तो आपको उससे आगे का पढ़ना है जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, इसमें आपके पहले के बाद 4 यूनिट हैं। कौन कौन सी 4 यूनिट हैं? ये यूनिट आपकी रही फर्स्ट यूनिट, ये है आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपके 4 टॉपिक लगे हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वह है ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, अर्थात जब इसे 1857 जो क्रांति हुई थी तो क्रांति के माध्यम जो आपका 1858 का एक्ट आएगा, इसके माध्यम जो कंपनी के शासन है उसका अंत कर दिया जाएगा और जो ये भारत की शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन अर्थात ताज अर्थात जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह लो उनके अधीन कर दिया जाएगा, अर्थात डायरेक्ट वहाँ की मतलब सरकार भारत की शासन व्यवस्था देखेगी। तो इस बारे में पढ़ना है कि क्राउन था ताज का अधीन कैसे हुआ और कौन सब्जेक्ट आया और क्या उसमें मतलब उल्लेख किया गया था, आपको ये पढ़ना है फर्स्ट लेसन में। सेकंड है कैनिंग वायसराय। आप सभी को पता है कि इससे पहले जो है जो भारत में गवर्नर जनरल होता था, मतलब कि भारत का एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाला, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल होता था वो वायसराय में बदल दिया जाएगा। तो जो भारत के प्रथम वायसराय होंगे उनका नाम क्या है, लॉर्ड कैनिंग, उनके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि लॉरेंस इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोस्तों लॉर्ड लॉरेंस हैं वो भी एक वायसराय हैं जो आएंगे, इनकी आपको आंतरिक प्रशासन मतलब कि जो आंतरिक प्रशासन है इनका कैसा रहा भारत में वो पढ़ना दोस्तों। फिर जो चौथा लेसन है उसका नाम आपकी लगा है फॉरेन पॉलिसी कैनिंग टू नॉर्थ ब्रुक। दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है जो वायसराय कैनिंग और वायसराय जो नॉर्थ ब्रुक थे उनकी विदेश नीति कैसी थी, मतलब विदेश के मतलब साथ कैसे संबंध इन्होंने रखा, ठीक रखा या मतलब कि विफल रही, मतलब इनकी विदेश नीति कैसी रही, आप सभी को पढ़ना है इसमें। दूसरी यूनिट दोस्तों इसमें दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है, फर्स्ट है उसका नाम है लिटिन, लॉर्ड लिटिन भी वायसराय दोस्तों है। तो लॉर्ड लिटिन जब आता है भारत में उसकी आंतरिक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो उन्होंने किस प्रकार की बनाए रखना, मतलब किस प्रकार से उन्होंने भारत में सुधार किए, भारत में जैसे कि क्या क्या मतलब कि हो सकता था या मतलब भारतीयों की मांगे क्या थी उस हिसाब से सुधार किए या नहीं, कैसे प्रकार का ये वायसराय था दोस्तों। दूसरा है रिफिन, दोस्तों रिफिन आता है और लिटिन है हो गया दोस्तों। ये लिटिन एक प्रकार से अच्छा भाषा नहीं था दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे इसमें तरह तरह से ने ऐसे कार्य किए जैसे मतलब कि भारतीयों को मतलब कि संतुष्ट करने की बजाय आक्रोशित ही किया है। जैसे वर्नाकुलर प्रोजेक्ट लेकर आता है 1878 में से ये लेकर आता है, तो उसमें देखेंगे आप सभी लोग देसी भाषाएं जो थी समाचार पत्र मतलब कि जिसमें छपते थे उस पर उसने बैन लगा दिया, कहा कि ये लोग देसी समाचार पत्र हैं ये भारत मतलब कि भारतीयों को सरकार के प्रति भड़का रहे हैं विरोध मतलब कि विरोध करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह के इसने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे एक प्रकार से भारत विरोधी रहा है। और दोस्तों जो नेक्स्ट जो है रिफिन, लॉर्ड रिफिन, ये दोस्तों एक प्रकार से अच्छा नहीं कह सकते ना आप ही, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक प्रकार से है उसने इनको भारत का उद्धारक की उपाधि से विभूषित किया है लॉर्ड रिफिन को। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब कैसा कार्य होगा जिससे भारत का उद्धारक साबित हुआ, क्योंकि जितने भी लिटिन ने क्रूरतापूर्वक कार्य किए थे उसका ही लॉर्ड रिफिन ने उद्धार किया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा होगा जो आपको पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 3, इसमें आपको पढ़ना है एलिंगन द्विती, इसकी भी आपको इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात आंतरिक प्रशासन पढ़ना है। चौथा आपको पढ़ना है फॉरेन पॉलिसी लिटिन टू एलिंगन, मतलब लिटिन और एलिंगन दोनों वायसराय की विदेश नीति क्या थी दोस्तों, ये आपको पढ़ना है, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा है। चलो चलते हैं तीसरी इकाई, तीसरा यूनिट है, इसमें आपको दोस्तों पढ़ना है कार्जन। तो लॉर्ड कर्जन है, आप सभी उसको जानते ही होंगे जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में,
उसके मतलब आंतरिक प्रशासन कैसे रहा पढ़ना है आपको। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है वायसराय बना, उसका भी आंतरिक प्रशासन पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर आपको लगा, उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था। जो लॉर्ड हार्डिंग जो आता वायसराय, उसका भी आप सभी को आंतरिक प्रशासन पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है फॉरेन पॉलिसी कार्डिन टू हार्डिंग, अर्थात विदेश नीति। कार्डिन से लेकर हार्डिन तक की विदेश नीति क्या रही, वो भी आप सभी को पढ़ना है। इसमें ध्यान रखना आप सभी को, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा है। जो फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पे बता रहे हैं ये जो इकाई नंबर मतलब कि यूनिट नंबर जो फोर्थ है, इसमें आपके में लगा है फर्स्ट है इरबिन। जो वायसराय इरबिन है तो इसका आंतरिक प्रशासन, और वायसराय वेबल जो है इसका आंतरिक प्रशासन आपको पढ़ना है। तब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो है माउंट बेटन, आप सभी जानते हैं जो भारत पाक का विभाजन हुआ था तो लॉर्ड माउंट बेटन योजना के माध्यम से हुआ था, तो उसको ही पढ़ना है। और जो वो भी क्या, आंतरिक प्रशासन। जो चौथा लेसन आपको लगा है, चौथी यूनिट में चौथा लेसन उसका नाम है फॉरेन पॉलिसी, और ये पढ़ना है आपको जेम्स फोर्ड से लेकर माउंट बेटन था दोस्तों। तो इस तरह का है आपको जो फर्स्ट पेपर है, ये आप सभी को लोगों को 4 यूनिट लगी हैं। इसमें टोटल इतने अंतर टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं जो आप सभी को पढ़ना है दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट पेपर है ये चौथे सेमेस्टर में, तो जिन लोगों ने माइनर विषय लिया है उनको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अर्थात इनको ये मतलब कि फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ना है। तो वो लोग सोच रहे हो तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जो सेकंड पेपर है इसका, जो चौथे सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, जो बता रहे हैं ये रहा आपका सेकंड पेपर। तो जिनका माइनर विषय है उनका ये सेकंड पेपर है, ये दोस्तों आपको पढ़ना है सेकंड पेपर, अर्थात वेस्टर्न हिस्ट्री। जो इंडियन हिस्ट्री और वेस्टर्न जो उसका मेजर, तो आप जानते हैं कि दोनों पढ़ना है, मतलब इंडियन भी और वेस्टर्न भी। लेकिन दोस्तों एक बात सभी लोग ध्यान रखना है, जो चतुर्थ सेमेस्टर में जिन सभी लोगों का या विद्यार्थियों का माइनर विषय है उन सभी को चतुर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर अर्थात विश्व इतिहास का पढ़ना है। और उसमें क्या क्या पढ़ना है आप सभी ध्यान दीजिए। पहला आपका चैप्टर उसका नाम है नेपोलियन तृतीय की गृह नीति विदेश नीति। दोस्तों फर्स्ट यूनिट है ये, इसमें क्या पढ़ना है, नेपोलियन की तृतीय जो है कि गृह विदेश नीति। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, क्रीमिया का युद्ध जो 54-56 चला, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में आपको अध्ययन करना है। और नेक्स्ट फिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ, किन लोगों ने इसमें से बिस्मार्क हैं, मतलब कि बिस्मार्क नहीं, जैसे कि वे गरिबाल्डी, मैजनी, मतलब इस प्रकार से कैसे इन्होंने मतलब कि योगदान दिया, इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। फर्स्ट यूनिट आपकी हो गई, और द्वितीय यूनिट आपकी ये है, इसमें पहले पढ़ना है आपको जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क इसमें आपको पढ़ना है। फिर अलग से लेसन है बिस्मार्क और जर्मन साम्राज्य विकास, ये आपको पढ़ना है 1871 से 90 तक। और नेक्स्ट आपको पढ़ना रूस तुर्की युद्ध जो 1877 से 78 तक चला, आप सभी को अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है लगी, वो है यूनिट नंबर 3। ये क्या है, ये आपकी है आंग्ल फ्रांसीसी संबंध एवं त्रिराष्ट्रीय संधि क्या थी दोस्तों, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दूसरा है रूस में समाजवाद का विकास एवं 1905 की रूसी क्रांति, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका युवा तुर्क क्रांति एवं बाल्कन युद्ध अर्थात 1912 से 13, ये आपको पढ़ना है तीसरी यूनिट में। चौथी यूनिट में क्या पढ़ना है, चौथी यूनिट में ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें पहला पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ से 1918 तक, मतलब कि पढ़ना मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पढ़ना है। एक प्रकार से क्या कारण है, क्या परिणाम है, किन लोगों ने भाग लिया, क्या संध्या हुई, कैसे क्या हुआ उसके बाद में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए यानी प्रवेश, जब से 1917 में मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने प्रवेश लिया, इसके जहाज पर अटैक किया था, क्या था, कैसे क्या हुआ, इसके आपको बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है 1917 में जो समाजवाद रूसी क्रांति हुई थी उसके बारे में सभी को पढ़ना है दोस्तों। इस प्रकार से आप सभी लोग बता दें, मोटा मोटा तौर पर देखें तो एक प्रकार से पाते हैं कि जो माइनर वाले हैं उन सभी को सिर्फ ये पेपर पढ़ना है, और जो मेजर वाले हैं उनको ये फर्स्ट मतलब कि ये पेपर भी पढ़ना है, और नेक्स्ट ये पेपर भी पढ़ना है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अब ये बताएं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों रणनीति ये होनी चाहिए कि जिससे कि आप सभी को पता है कि इसमें 100 मतलब कि नंबर का पेपर, जो फर्स्ट पेपर है उसका 100 नंबर भी आएगा, सेकंड 100 नंबर का आएगा। तो 100 नंबर के मतलब 100 नंबर पेपर आता है, एमसीक्यू टाइप होना है, आप सभी को पहले से पता है। तो इसमें ये रहता है कि आपको 75 प्रश्न करने होते हैं, तो बहुत आसान रहता है कि 100 में 50 अगर लोग अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। सभी लोग को मतलब कि बहुत लोग लाते भी हैं, बहुत लोग नहीं ला पाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह मेहनत करते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं सिर्फ बीए नाम मात्र करते हैं, जिसको कहते हैं बीए में क्या है, ऐसे पेपर दे देंगे, मानते हैं पेपर मतलब सभी लोग पास हो जाते हैं इसमें। अगर आप ना भी पढ़ेंगे 100 आएंगे, 75 आप तुक्के मार देंगे तो आपका मतलब कि पास हो ही जाएंगे।
लेकिन ऐसा बीए करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना दोस्तों। अगर आपको कुछ करना है, किसी मतलब पोस्ट के लिए तो आप तैयारी करना है, जैसे कि बहुत लोग एमए करके तो हिस्ट्री से प्रोफेसर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई आगे तैयारी करना है, मतलब ये सिविल सर्विस है, पीसीएस है, मतलब जिसमें भी मतलब कि आप हिस्ट्री लगा है, तो आप दोस्तों अगर यहीं से मतलब तैयारी करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों आगे आपको मतलब कि उतना ही फ़ायदा रहेगा। जैसे कि हम लोग जैसे एक बार पढ़ चुके हैं, अब हम पीसीएस की तैयारी दोस्तों कर रहे हैं, तो हम जब पढ़ते हैं इसको तो हमको कोई नया नहीं लगता दोस्तों। हम यही पढ़ रहे हैं, कर्जन का, लेटिन और रिपीन सब पहले से पढ़ चुके हैं। तो जब वो यूपीएससी में पीसीएस में जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको पहले से पता होगा, सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन आप बीए में ही मतलब मक्कारी करेंगे, बाद में सोचिए हम तैयारी करेंगे, तो आपको सब बिल्कुल नया लगेगा। बाद में आपको पछताना होगा कि उस समय अगर पढ़ लिए होते तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती दोस्तों। तो ये रहता है, और आप मेहनत कर लेंगे तो आपको आगे तैयारी भी हो जाएगी, प्लस में आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। दोनों तरह का मतलब कि लाभ हो जाता है इस प्रकार से। तो अब आप डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे बी में पास होना है, या बी में मतलब अच्छी खासी मेरिट बनाना है। अगर मेरिट बनाना चाहते हैं आप सभी को, तो यही है कि आप सभी लोग मतलब कि एक प्रकार से बुक लग खरीदिए, किताब नहीं है तो आप बताइएगा, हमसे जो होना होगा हम कर देंगे। और बाकी हम प्रतिदिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो लेकर आएंगे और कराएंगे आपसे। दोस्तों हम जितने भी प्रश्न कराते हैं, आप सभी को पता होगा कि लगभग 75% प्रश्न उसी से फंसते हैं दोस्तों। और आप अगर एक्स्ट्रा मतलब कि चाहते हैं कि हम तरफ कि पढ़ाना भी मतलब शुरू करें, जैसे कि सिलेबस मतलब कि जैसे लेसन लगा है कि फर्स्ट लेसन है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, तो लेकर आएँ और वीडियो में कराएँ। तो आप जैसे ही मतलब कमेंट करिएगा, हम उस हिसाब से भी मतलब कि इस लेसन का पहले करा देंगे, तो पढ़ा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। ये दोस्तों आज से डिपेंड करना है, करते हैं मतलब कि मतलब आपको सोचना है कि हमें क्या कैसे तैयारी करना है, और सिर्फ आप पर जिम्मेदारी है आपकी कि कैसे इसमें अच्छे अंक प्राप्त करना है। बाकी दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। जैसे वो लोग सिलेबस भी नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, और कॉलेज में जाते रहते हैं कि सोचते रहते हैं कि क्या पढ़ना है, टीचर बताते भी हैं, कुछ नहीं बताते, लड़के नहीं समझ पाते हैं। तो आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको सिलेबस अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब के लिए जय।